मिट्ठू और कबूतर की उड़ान। जंगल से आसमान तक भाग एक। गहरी छांव वाला जंगल और दो अनोखे दोस्त। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। वहां हर दिन कुछ नया होता। पेड़ों की फुसफुसाहट, नदियों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें। इसी जंगल में रहता था मिट्ठू, एक रंग बिरंगा, बातूनी और चतुर तोता। उसकी हरी पंखुड़ियां चमकती थीं और आंखों में चमक थी मानो खुद चांद की रोशनी हो। मिट्ठू का सबसे अच्छा दोस्त था श्यामू, एक सफेद और ग्रे रंग का शांत स्वभाव का कबूतर। श्यामू शहर से भटक कर जंगल आया था और यहीं पर मिट्ठू से उसकी मुलाकात हुई थी। मिट्ठू मजाकिया था तो श्यामू गंभीर। दोनों की दोस्ती चाय और बिस्किट जैसी थी, अलग लेकिन जरूरी। एक दिन की बात है, जब पेड़ों पर धूप सुनहरी हो गई और पत्तों ने थिरकना बंद कर दिया, श्यामू ने कहा, मिट्ठू, क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? कभी आसमान से ऊपर उड़ने की कोशिश की है? मिट्ठू ने पलकें झपकाईं और मुस्कुराया, मैंने सपने में उड़ानें भरी हैं, लेकिन इस जंगल से बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई कभी। श्यामू की आंखें चमकीं। तो चलो, इस बार सपना नहीं, असली उड़ान भरते हैं, जंगल से आसमान तक। भाग दो। विदाई का वक्त। सबकी आंखें नम। अगली सुबह जब सूरज ने पहली बार पत्तों पर अंगड़ाई ली, दोनों दोस्तों ने उड़ान भरने की तैयारी कर ली। मिट्ठू ने अपनी चोंच से अपने पंखों को संवारते हुए कहा, शायद ये मेरा आखिरी दिन है इस जंगल में, पर पहला दिन उस दुनिया में जहां मैं खुद को पा सकूं। जंगल के सारे जानवर एकत्र हो गए। बंदर, गिलहरी, मोर, खरगोश, सब उदास थे। किसी ने सोचा नहीं था कि मिट्ठू कभी जाएगा। बूढ़ा उल्लू बोला, बेटा, जंगल तुम्हें हमेशा याद करेगा, पर जो उड़ते हैं वो ही ऊंचाइयों को देखते हैं। मिट्ठू और श्यामू ने सबको नम आंखों से अलविदा कहा। भाग 3। पहली उड़ान। डर और रोमांच। साथ साथ जैसे ही दोनों पेड़ों के ऊपर उठे, एक ठंडी हवा उनके पंखों से टकराई। शुरू में पंख कांपे, दिल धड़का, लेकिन दोनों दोस्त एक दूसरे की आंखों में ताकत देख पा रहे थे। रास्ते में तूफानी हवाएं आईं, एक बाज भी पीछा करने लगा, लेकिन श्यामू की चाल और मिट्ठू की चालाकी ने उन्हें बचा लिया। एक छोटे पहाड़ी गांव पर जाकर उन्होंने पहला आराम लिया। वहां एक बूढ़ी बुढ़िया ने कहा, तुम्हारी जोड़ी भगवान की बनाई हुई लगती है, आसमान भी छोटी चीज लगेगी तुम्हारे हौसले के सामने। भाग 4। पहाड़ों का रहस्य और बर्फ की पहली किरण। जैसे जैसे दोनों पहाड़ों की तरफ बढ़े, हवा पतली होती गई और सांसें तेज। पर नजारे, वाह! सफेद बर्फ से ढकी चोटियां, झरनों की झनकार और पक्षियों का मधुर गान। वहां एक नीली झील थी जिसमें दोनों ने पंख डुबोए। श्यामू ने कहा, मिट्ठू, क्या ये वही दुनिया है जिसका सपना हम देखा करते थे? मिट्ठू ने मुस्कुराकर कहा, ये तो बस शुरुआत है दोस्त, अभी तो बादलों के पार जाना है। रात में ठंड थी, लेकिन एक चट्टान पर बैठे दोनों दोस्त चांद की चांदनी में कहानियां सुनाते रहे। दोस्ती की गर्माहट ने ठंड को भगा दिया। भाग 5। तूफान और बिछड़ने का डर। अगली सुबह जब उन्होंने उड़ान भरी, एक भयंकर तूफान आ गया। अंधेरा छा गया, हवाएं जोरों से चलने लगीं। मिट्ठू और श्यामू एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर एक तेज हवा ने श्यामू को अलग कर दिया। मिट्ठू चीखा, श्यामू! लेकिन सिर्फ गूंजें रह गईं। भाग। अकेलापन और खुद से मुलाकात। मिट्ठू एक पेड़ पर गिरा, घायल, अकेला, डरा हुआ। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उड़ना जितना रोमांचक है, उतना ही जिम्मेदारी भरा भी। रात आई, आंधी आई, लेकिन मिट्ठू ने हार नहीं मानी। अगर मैं डर गया तो श्यामू को कैसे ढूंढ पाऊंगा? उसने अपने पंख फिर फैलाए और उड़ान भरी। अब वो न अकेला था, न कमजोर। भाग 7। वो चट्टान जहां सूरज उगता है। अगले दिन एक ऊंचे चट्टान पर उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। मिट्ठू? वो श्यामू था, घायल लेकिन जीवित। दोनों दोस्त दौड़कर गले मिले, पंछी स्टाइल में, चोंच से चोंच टकरा के। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार खुशी के थे। श्यामू बोला, तू आया, मुझे भरोसा था। मिट्ठू हंसते हुए बोला, अबे, दोस्त हूं तो निभाना तो पड़ेगा। भाग 8। बादलों के पार। नया घर, नई उड़ान। अब दोनों इतने ऊपर उड़ते हैं जहां सिर्फ बादल होते हैं और सूरज की किरणें। उन्होंने एक चोटी पर घोंसला बनाया है,
जहां से पूरा पहाड़ दिखता है। मिट्ठू अब बच्चों को उड़ना सिखाता है और श्यामू उन्हें दोस्ती का मतलब समझाता है। वो कहते हैं, दोस्ती हो तो ऐसी जो जंगल से निकलकर आसमान छू जाए, और अगर बिछड़ भी जाए तो फिर मिल जाए। कहानी से सीख: डर के आगे उड़ान है। असली दोस्त मुश्किलों में काम आते हैं। सपने देखो, पर उन्हें सच करने का